Good morning, students. Myself, Dr. B.L. भादु फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बाउडी। आज हम बी द्वितीय वर्ष में मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे और मानव भूगोल के अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे आज नगरीय अधिवास, है ना। नगरीय अधिवासों में हमारा जो टॉपिक है नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, है ना। तो देखो, हमने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया था कि भाई नगर क्या है। देखिए, वैसे अगर आपसे पूछे कि भाई नगर को परिभाषित करना है तो आपको पता है कि नगर एक संगठित समूह होता है जिसमें मुख्य रूप से कृषि व्यवसायों के विपरीत वाणिज्य तथा औद्योगिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। तो नगरों में किसकी प्रधानता पाई जाती है? वाणिज्य और औद्योगिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है ना। तो इसका मतलब है कि नगर में मुख्य रूप से उद्योग, है ना, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, तकनीकी आदि आधुनिक जो हैं आर्थिक क्रियाओं के केंद्र माने जाते हैं। ठीक है ना। तो हमको पढ़ना है कि भाई नगरों का जो कार्यात्मक वर्गीकरण है या फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन है, उसके आधार पर हम नगरों को कितने भागों में कैसे बांटते हैं। तो देखिए, व्यवसाय एवं कार्य की प्रधानता के आधार पर नगरों को जो ना बहुत से वर्गों में हम रख सकते हैं, जैसे औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, परिवहन नगर, प्रशासनिक नगर, खनन नगर, सैन्य नगर, मत्स्य नगर या केंद्र, है ना, शैक्षिक नगर, धार्मिक नगर, स्वास्थ्य एवं पर्यटन नगर। तो इस तरह से इनके नामकरण अलग अलग है। तो अब हम पहली वाली बात करते हैं औद्योगिक नगर एंड इंडस्ट्रियल सिटीज। जब हम इसको एक तो देखेंगे भाई ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इनका कार्यात्मक वर्गीकरण, इनका क्या कार्य है ना। वैसे नाम से ही पता चल जाएगा भाई, खनन नगर है तो माइनिंग एरिया होगा, है ना, औद्योगिक नगर तो उद्योग धंधे होंगे, है ना। दूसरा, हमें इसके उदाहरण भी देखने पड़ेंगे। अगर आपको भारत के संदर्भ में पूछ ले कि भाई नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण भारत के संदर्भ में करें तो भारत के उदाहरण दो, और विश्व के संदर्भ में पूछ ले तो आपको विश्व के उदाहरण देना, बस इतनी सी बात है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं औद्योगिक नगर। देखिए, औद्योगिक नगर क्या है ना, किसे कहते हैं, कौन सी जो व्यवसाय की वहाँ प्रधानता रहती है और उदाहरण क्या है। तो देखिए, विश्व के जिन नगरों का उद्भव, विकास तथा अस्तित्व विभिन्न वस्तु निर्माण तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है, उन्हें औद्योगिक नगर कहा जाता है। औद्योगिक नगर की अधिकतम जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में क्रियाशील रहती है तथा विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण भी इन नगरों का कार्य होता है। तो विश्व के ऐसे औद्योगिक नगर कौन से हैं? तो देखिए, विश्व में बर्मिंघम, शिकागो, क्लीवलैंड, डेट्रॉयट, बोस्टन, ग्लासगो, लिवरपूल, म्यूनिक, मॉस्को, क्यूराइरो, गोरवी गोरकी, संगाई, टोक्यो, ओसाका आदि औद्योगिक नगर है। और अगर भारत के प्रमुख औद्योगिक नगरों के उदाहरण आपको याद रखना, जैसे मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, है ना, ये क्या है, भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर। आपको पता है, अहमदाबाद को तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, मुंबई को क्या बोलते हैं, भारत का कोटनोपोलिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से इनको आपको याद रखना। भाई उत्तर भारत का जो है कानपुर है, दक्षिण भारत में कोयम्बटूर है, ये सब क्या है, औद्योगिक नगर है। कोलकाता है क्या, खुद कोलकाता हावड़ा औद्योगिक नगर है ना, कोलकाता भी। अब अगली हम बात करते हैं व्यापारिक नगर, है ना, कॉमर्शियल सिटीज कौन से। देखिए, विभिन्न व्यापारिक तथा वाणिज्यिक वस्तुओं के थोक तथा फुटकर व्यापार की दृष्टि से विकसित नगर व्यापारिक नगर कहलाते हैं। व्यापारिक नगरों में परिवहन के साधनों का सतत विकास तथा विभिन्न वस्तुओं के आदान प्रदान हेतु बड़ी मंडियां पाई जाती हैं। न्यूयॉर्क, विनिपेग, लंदन, एम्स्टर्डम, हांगकांग, सिंगापुर, मुंबई, कोलकाता, केप टाउन, साओ पोलो, ब्यूनस आयर्स आदि नगरों का विकास व्यापारिक आदान प्रदान के कारण ही हुआ है। तो भारत में कॉमर्शियल सिटीज या व्यापारिक नगर मैन कौन से हुए भी, मुंबई और कोलकाता है ना। तो आपने पढ़ा कि भाई मुंबई जो है, कोलकाता औद्योगिक नगर भी है, और दोनों में आते हैं। ठीक है, तो आते हैं तो आते हैं, है ना। जो औद्योगिक नगर होगा व्यापारिक नगर भी तो होगा अधिकांश में से, है ना। अब हम अगला बात करते हैं परिवहन नगर, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो सिटीज कौन से हैं। देखिए, विभिन्न परिवहन मार्गों के मिलन बिंदु पर या यातायात मार्ग पर विकसित नगर परिवहन नगर कहलाते हैं। अधिकतर परिवहन नगर
कई स्थलीय यातायात मार्गों के मिलन बिंदु पर या एक यातायात मार्ग के खत्म होने तथा दूसरे के शुरू होने के बिंदु पर विकसित होते हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, पेरिस, मॉस्को, शंघाई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलंबो, केप टाउन, काहिरा, पोर्ट एलिजाबेथ, सेंटियागो, पर्थ, एलिडेड आदि नगरों का विकास परिवहन व्यवस्था के कारण ही हुआ है। तो भारत के परिवहन नगरों में बेस्ट एग्जांपल्स कौन से हैं भैया? चेन्नई, विशाखापट्टनम। अगला हम बात कर रहे हैं नंबर 4, है ना, नगरों का जो कार्यात्मक या प्रक्रियात्मक वर्गीकरण में प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगरों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज की हम बात करने जा रहे हैं, है ना। तो जिन नगरों का विकास किसी देश या प्रांतीय राजधानी के रूप में होता है तथा जहां सरकारी कार्यालयों की प्रधानता पाई जाती है, प्रशासनिक नगर कहलाते हैं, है ना। तो प्रशासनिक नगर जो भी राज्यों की राजधानी भी हो सकती है ना, तो प्रशासनिक नगरों में सरकारी कार्यालय होते हैं, है ना, सचिवालय, निदेशालय, न्यायालय, विभिन्न राजनेताओं के आवासीय स्थल, है ना, स्थल रूप आदि की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए प्रशासनिक नगर में वॉशिंगटन, ओटावा, ब्यूनस आयर्स, लंदन, पेरिस, मॉस्को, नई दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद आदि नगरों का विकास प्रशासनिक कार्यों के अस्तित्व के कारण हुआ। तो कहने का मतलब है कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी की जो राजधानियां हैं वो क्या होगी? प्रशासकीय नगर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर किसका उदाहरण है? ये भी प्रशासकीय नगर का ही उदाहरण है। अगला हम बात करने जा रहे हैं 5 नंबर पे, खनन जो नगर कौन से हैं, है ना, माइनिंग सिटीज की उदाहरण। देखिए, विश्व में जिन नगरों का विकास किसी खनिज पदार्थ की प्राप्ति के पास होता है, खनन नगर कहलाते हैं, यानी जहाँ खाने हैं खनिजों के लिए। यहाँ खनन कार्यों से संबंधित कारखानों तथा मजदूरों की आवासीय बस्तियों की प्रधानता पाई जाती है। विभिन्न खनिज जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, मैग्नीज आदि के प्राप्ति केंद्रों के पास नगरों का विकास हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की इलगालर्डी एवं कालगुल्डी नगरों का विकास सोना प्राप्ति के कारण ही हुआ। मैसाबी, पेंसिल्वानिया, किम्बरले, रानीगंज, झरिया, बोकारो आदि नगरों का विकास खनिजों के मिलन के कारण। भारत में झारखंड में देखिएगा, है ना, झरिया, बोकारो, पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज, यानी ये जो खनन है वो कोयला माइंस के कारण हुआ है। तो इस कैसे नगर हुए ये? खनन नगर। इसी तरह से हम अगला बात कर रहे हैं आपसे सैन्य नगर यानी मिलिट्री सिटीज की। इन्हें रक्षात्मक नगर एंड डिफेंसिव टाउन्स भी कहते हैं। जिन नगरों का विकास सुरक्षा की दृष्टि से छावनी के रूप में किया जाता है वे सैनिक नगर कहलाते हैं। ये नगर सैनिक कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। जिब्राल्टर, सिंगापुर, पोर्ट ब्लेयर, डिएगो गार्सिया, पोर्ट सईद, पनामा, अंबाला, मेरठ, जोधपुर, चक्राता, सूरत, खड़कवासला, महू, दिल्ली कैंट आदि नगरों का विकास सुरक्षा तथा सैनिक कार्यों के लिए किया गया। तो जोधपुर जो है हमारा राजस्थान का कैसा उदाहरण है? ये सैन्य मिलिट्री। नसीराबाद भी है जहाँ सेना की छावनी। मत्स्य नगर जो फिशिंग सेंटर्स कौन से हैं? देखिए, मछली व्यवसाय की दृष्टि से समुद्र तटीय भागों में स्थित नगर मत्स्य नगर कहलाते हैं। यहाँ मत्स्य व्यवसाय का प्रमुख कार्य होता है। और एक होता है एजुकेशनल जो सिटीज यानी शैक्षिक नगर कौन से हैं? तो जिन नगरों का विकास शिक्षण कार्य एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में होता है उन्हें शैक्षिक नगर कहते हैं, है ना। इन नगरों में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रशिक्षण महाविद्यालय आदि शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रधानता पाई जाती है। जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स, हाइडेलबर्ग, पेरिस, साइबेरिया में एकेडेमोगार्ड विज्ञान नगर, लेनिनग्राड, मॉस्को, पंतनगर, रुड़की, देहरादून, इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, पिलानी, पुणे आदि नगरों का विकास शैक्षणिक क्रियाओं के कारण ही हुआ। शैक्षिक जैसे राजस्थान में अजमेर भी है, आगरा भी है, सब एक ऐसा है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पिलानी है,
राजस्थान में जो पिलानी है वो भी कैसा एजुकेशनल सिटीज। गुनो नेक्स्ट है अपना धार्मिक नगर। धार्मिक नगर का मतलब हुआ रिलीजियस नगर, है ना। तो देखिए इसमें कौन कौन से आएंगे धार्मिक नगर। तो इन नगरों का विकास किसी धार्मिक मस्जिद स्थल, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि की स्थिति के कारण होता है तथा धार्मिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। जैसे सऊदी अरब में मक्का, मदीना, है ना, यरूशलेम, भारत में जैसे प्रयाग, इलाहाबाद, है ना, काशी, मथुरा, हरिद्वार आदि नगरों का विकास धार्मिक नगरों के रूप में हुआ है। वैसे स्वास्थ्य और पर्यटन नगर भी विकसित हैं, है ना। अच्छी जलवायु के कारण होते हैं, सागर तट के आसपास होते हैं। ऐसे नगरों में जैसे स्वास्थ्य वर्धक नगर कौन से भारत में, शिमला, है ना, डलहौजी, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल आदि प्रमुख पर्यटन नगर हैं। तो ये नगर जो अपनी उत्तम स्थिति और अनुकूल जलवायु के कारण विभिन्न देशों के